देखिए बेटा, आज आपका चैप्टर होगा सर्कल चैप्टर। देखिए बेटा, जो सर्कल चैप्टर है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल के बारे में बता देता हूँ। देखिए बेटा, अब पहली बात आई कि सर्कल क्या है आपका। देखिए बेटा, सर्कल को हम हिंदी में वृत्त बोलते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त। अब देखिए ये बात आई कि जो सर्कल है उसको क्या है। तो देखिए बेटा, दी कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, मतलब एक प्लेन में जो हमारा प्लेन होता है उसमें जितने भी पॉइंट हैं उन सभी का जो कलेक्शन है। और देखिए बेटा, वैसे मान लो मैं पॉइंट ले, जैसे देखो बेटा ये हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन में मैं इसमें पॉइंट ले लेता हूँ। कलेक्शन ऑफ पॉइंट का मतलब होता है बहुत सारे पॉइंट, उन सबको जोड़ लिया, कलेक्शन कर दिया। देखो लो बेटा, मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिए ये बेटा मैंने पॉइंट ले लिए प्लेन में। अब उसने बोला सभी पॉइंट और कलेक्शन, मतलब इकट्ठे पॉइंट है ये, और ये सभी इकट्ठे जो पॉइंट है, कलेक्शन जो है पॉइंट, अब कैसा हो, विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, एक कांस्टेंट डिस्टेंस हो। कांस्टेंट का मतलब होता है निश्चित, आपने फिजिक्स में पढ़ा है निश्चित डिस्टेंस कहाँ से हो, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस हो इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। तो बेटा ये हमने एक फिक्स पॉइंट मान लिया, ठीक है ना। जो ये फिक्स पॉइंट है उससे बेटा आप कहीं भी चलो, यहाँ पर चलो, यहाँ पर चलो, इक्वल डिस्टेंस हो दे, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस है ये। आप कहीं पर भी इन्हें बेटा मैंने ज्वाइन, ये बेटा जो होता है मेरा सर्कल बन जाता है। तो बेटा आप सर्कल समझ चुके होंगे कि जो सर्कल है वो बहुत सारे पॉइंट और क्या होता है, कलेक्शन होता है, और वो भी एक प्लेन में जो एक फिक्स्ड पॉइंट है उससे कांस्टेंट डिस्टेंस रखता है। अब देखना बेटा, जैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए थे, उनका जो कलेक्शन है उसी से ही तो सर्कल बना। क्यों बना? देखो इस जो फिक्स्ड पॉइंट माना था मैंने, इसे इस वाले को मैंने फिक्स पॉइंट माना ओ, यहाँ से बेटा आप कहीं पर भी जाओ, इक्वल डिस्टेंस है। कैसी है? इक्वल डिस्टेंस है। अगर इक्वल डिस्टेंस है मतलब ये हमारा एक सर्कल है। अब देखिए बेटा, सर्कल में जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये जो मैंने ओ मान लिया था, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल, या फिर इसे हम ओरिजिन भी बोल देते हैं। और देखो बेटा, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है उसका दूसरा नाम क्या है, तो ओरिजिन है, या फिर ओरिजिन को ही हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, एक ओरिजिन माने होता है मूल बिंदु, मतलब उसी से ही स्टार्ट हुआ है। और सुनो बेटा, कभी कभी इससे पॉइंट भी पूछ लेते हैं कि जो ओरिजिन होता है उसके जो पॉइंट होते हैं वो हमारे 0,0 होते हैं। मतलब जो ओरिजिन होता है उसके पॉइंट बेटा हमारे 0,0 होते हैं। मतलब जो हमारा ओरिजिन था उसके जो पॉइंट होते हैं वो बेटा हमारे 0,0 होते हैं। और देखिए बेटा, इसके बाद जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट था ना, ये देखो बेटा, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट था, उससे जितनी भी ये डिस्टेंस हैं, ये चले, ये चले, ये चले, मतलब जितनी भी हमारी ये डिस्टेंस हैं उन सभी को बेटा हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। मतलब ये सभी हमारी सर्कल की रेडियस कहलाती हैं। जो डिस्टेंस है बेटा उसे हम रेडियस कहते हैं। मतलब ये सभी हमारी जो है रेडियस है, और ये सभी हमारे इक्वल होते हैं। जो ये है ये सभी हमारे इक्वल होती हैं। क्यों इक्वल होती है? रूल यही था कि जितने भी पॉइंट हैं उन्हें बेटा फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। जब ये कांस्टेंट पहले से ही बोल दी है तो मतलब ये पहले से इक्वल बोली थी ना उसने सर्कल के लिए, और जो ये होती हैं सेंटर से उसे हम रेडियस कहते हैं। और इसे हम ओरिजिन या फिर इसे फिक्स्ड पॉइंट जो है सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का पॉइंट। कितना हो गया बेटा? इसके बाद बेटा आपका आता है इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर।
जैसे मैं कहूँ बेटा इसे इंटीरियर आप शेडेड कर दीजिए, है ना, तो अंदर अंदर ये जब मैं शेडेड कर दूंगा तो इसे बोलूँगा इंटीरियर, ये होता है मेरा इंटीरियर। और जब मैं बेटा इसके बाहर जो होगा, जैसे मान लो मैंने इसे एक रेक्टेंगल के अंदर बनाया है, एक रेक्टेंगल के, तो ये जो पार्ट है ये वाला है बेटा आपका एक्सटीरियर। इसके बाद बेटा आपके पॉइंट आते हैं, ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है। देखिए बेटा जो हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है बेटा इसकी स्पेलिंग में ही हमारा आंसर दे रहा है, जैसे आया कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखिए बेटा ये वो सर्कल होते हैं जिनमें सर्कल तो हमारे बहुत सारे हैं, मतलब जो सर्कल हैं वो एक से ज़्यादा होंगे। देखो बेटा जो सर्कल हैं वो हमारे मैनी होंगे, लेकिन उनका जो पॉइंट होता है ओरिजिन वो एक ही होगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, ये फिक्स पॉइंट है, मतलब ओरिजिन है। जैसे यहाँ से सर्कल बनाया, उसी पॉइंट से दूसरा सर्कल बनेगा, उसी पॉइंट से थर्ड सर्कल, मतलब मैनी सर्कल बन जाएंगे हमारे। लेकिन जो पॉइंट है हमारा, जो फिक्स पॉइंट जो ओरिजिन है वो हमारा चेंज नहीं होगा। मतलब जब एक पॉइंट से एक ओरिजिन से आपके बहुत सारे जो सर्कल हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं, तो ऐसे सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अब दूसरी बात आती है आपकी कोड ऑफ ए सर्कल। इस सर्कल में कोड क्या है और कहाँ पर होती है। देखिए बेटा जो हमारी कोड होती है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे आपने एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल में आप कहीं पर भी डाल दो, ये कोड है। मतलब एक सर्कल पे दो पॉइंट को जो लाइन मिलाती है, जो लाइन शायद में मिलता है, दो पॉइंट मान लिए मैंने, एक यहाँ पर और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो तो ये कोड बन गए। कहीं भी ले सकते हैं आप, जैसे मान लो यहाँ पे ले लो, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट, तो ये भी आपकी कोड है, चाहे कोई सा भी नेम डाल लो, ए बी और ये पी यू। जो बेटा हमारा डायमीटर होता है, देखो बेटा जैसे यहाँ पर ये सेंटर है, आपसे क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि ये बताओ कि सबसे बड़ा जो लेंथ होती है कोड की वो कौन सी होती है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोड। तो वो हमारा जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी लंबाई का कोड होता है। मतलब जितनी डायमीटर जितनी लंबी कोड होती ना, कोड क्या था 2 पॉइंट, लो मैंने यहाँ से डाल दिया, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट मान लिया आर एस, तो ये कहाँ से होती हुई रही है सेंटर से, मतलब ये डायमीटर हुआ ना। जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी लेंथ का कोड होता है। ऐसे बेटा आप यहाँ भी डाल सकते हैं, ऐसे इधर मान लो टी और ये यू, मतलब जो टी यू है ये भी हमारा डायमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम लेंथ का ये कोड है। देखिए बेटा अब आपका जो है ये आएगा सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ये जो आपका सरकमफेरेंस है सर्कल का वो क्या होता है। देखिए बेटा जो हमारा सरकमफेरेंस होता है वो हमारा जो होता है सर्कल उसका पेरीमीटर होता है। मतलब आप लिख सकते हैं द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। मतलब जो जैसे आपने देखा होगा कोई भी हमारा ऐसे रेक्टेंगल शेप में होता है, जैसे मान लो ये मेरा बोर्ड है बेटा, ये मेरा बेटा रेक्टेंगल शेप में है। अगर बेटा मैं इसका पेरीमीटर अब क्या करते थे, सभी साइड को बेटा हम ऐड करते थे। मतलब पेरीमीटर निकालने के लिए चाहे हमारा रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, सभी साइड को क्या करते हैं ऐड करते हैं, है ना, तभी तो पेरीमीटर निकलता है। लेकिन जैसे मान लो हमारा सर्कल है, अब ये सर्कल तो बेटा एक गोल की तरह होता है लेकिन बिल्कुल गोल नहीं होता है। ये सर्कल गोल होता है लेकिन गोल नहीं होता है। हाँ बेटा ये बिल्कुल गोल नहीं होता है ये। अब देखो बेटा इस सर्कल के हम बेटा पेरीमीटर कैसे निकालें, तो जो बेटा इसका पेरीमीटर निकलता है वो बेटा हमारा सरकमफेरेंस कहलाता है। मतलब सर्कल के पेरीमीटर को ही हम सरकमफेरेंस कहते
हैं। ये बेटा हमारा मतलब जो पेरीमीटर वो हमारा सरकमफेरेंस हो गया। अब बात आई कि इसका हम पेरीमीटर निकाले ऐसे। देखो बेटा जो पेरीमीटर है वो हमेशा डायमीटर से निकलता है। देखो बेटा चाहे ऐसा डायमीटर डाल दो चाहे देखना बेटा, जैसे आपने देखा होगा जो हमारा पहिया होता है, व्हील होता है गाड़ी का, उसका भी जैसे पूछे बेटा कोई व्हील है जिसकी हमें रेडियस दे रखी है, तो ये बताओ एक जो व्हील होता है वो कितनी डिस्टेंस चलेगा। जैसे आपने देखा छोटे छोटे बच्चे जो हैं खाली टायर चलाते हैं, तो वो जो टायर चलाते हैं वो बेटा डिस्टेंस जो होती है डिस्टेंस तय करती है, मतलब कवर्ड डिस्टेंस। मतलब जो भी कोई गाड़ी होती है वो गाड़ी इससे चलती, पहिए जो है घूमते हैं और दूरी चलते चले जाते हैं। मतलब पहिए जो है रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, और क्या होती है डिस्टेंस गाड़ी जो है जो हमारी कार होती है वो डिस्टेंस जो है कवर कर लेती है। कैसे देखिए बेटा, जैसे ये हमारा पहिया लगा हुआ है गाड़ी में, व्हील में, ये जो व्हील है वो बेटा हमारे कार में लगा हुआ है। अब बेटा जैसे मान लो यहाँ से इसने रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, घूमना, तो देखो बेटा यहाँ से घूमेगा ऐसे ऐसे है ना, या फिर ऐसे जैसे चल रहा है मान लो बैक चल रही गाड़ी ऐसे और फॉरवर्ड चल रही है तो आगे। देखो बेटा जैसे यहाँ से लेकर के और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आया, मतलब उसने 1 चक्कर लगा लिया। जैसे ही उसने 1 राउंड कंप्लीट किया ऐसे ही कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला होगा। तो जो डिस्टेंस आता है बेटा जो सर्कल होता है उसमें पूरे सर्कल के लिए आता है पाई। अब वो कहाँ से घूमा, उसने यहाँ से देखो घूमता हुआ यहाँ पर आ गया, तो मतलब पूरा डायमीटर चला, मतलब फॉर्मूला हो गया सरकमफेरेंस का पाई डी, और डी होता है हमारा रेडियस का दूना। क्योंकि देखो जितना OA और ये OB ये दोनों बेटा हमारी इक्वल होने, क्योंकि दोनों ये हमारी रेडियस हैं। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का होता है ट्वाइस, मतलब दूना होता है। तो मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू 2r, मतलब जो सरकमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई r। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ से जो स्टार्ट पॉइंट है, मान लो यहाँ से पहिया गाड़ी का घूमेगा, तो यहाँ से रिवॉल्व करता हुआ यहाँ पर आया, तभी तो उसने 1 राउंड लगाया 1 चक्कर। तो जब 1 चक्कर लगाया उसने किससे लगाया, डायमीटर से लगाया ना, तो हो गया पाई इंटू डी। और बेटा जो हमारा डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, मतलब डायमीटर इक्वल होता है 2 इंटू रेडियस, या बोल सकते हैं d इक्वल 2r। तो मैंने d की जगह पर 2r रख दिया। ये होता है तो बेटा OB और OA ये दोनों रेडियस हैं, सेंटर एक पॉइंट दो बेटा ये रेडियस है, अब इधर डाल लो, ये भी बेटा हमारे रेडियस है। लो यहाँ मैंने D ले लिया, यहाँ मैंने C ले लिया, लो यहाँ ले लो E ले लो, ये भी रेडियस है। अभी बताया था ना, मतलब सर्कल के सेंटर से जो फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट है ना प्लेन का, उससे सर्कल पे कहीं भी हम जो लाइन डालते हैं वो फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब इक्वल डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस, तो उसे हम सर्कल की रेडियस कहते हैं। वो आप मैनी टाइम डाल सकते हैं मेरा रेडियस, इससे मतलब नहीं है। मतलब वैसे तो डायमीटर से 2 रेडियस बनती है। देखो ये डायमीटर है ना AB, तो OA भी हमारा रेडियस है और OB भी हमारा रेडियस है। इसमें 2 रेडियस बन रही है, ये और एक ये। जब 2 रेडियस बन रहे इसलिए हो गया डायमीटर इक्वल 2r। देखिए बेटा अब आपकी आएगी आर्क ऑफ ए सर्कल। ये जो सर्कल है उसका आर्क कौन सा होता है, देखिए बेटा मैंने यहाँ पर डाल दिया आर्क ऑफ सर्कल। अब देखिए बेटा सर्कल का आर्क क्या है, तो देखिए बेटा सबसे पहले मैंने बेटा एक सर्कल बनाया, ये बेटा मेरा सर्कल हो गया। इस सर्कल में बेटा मैं पॉइंट ले लेता हूँ। देखो बेटा जैसे मैंने यहाँ A ले लिया, B C D ले लिया, E ले लिया और ये मैंने F ले लिया। तो जितने ये पॉइंट लिए मतलब 2 पॉइंट, जो सर्कल के जो 2 पॉइंट होते हैं उनका जो बीच का जो टुकड़ा होता है, जो पीस होता है, उसे हम आर्क बोलते हैं। और इसे हम जैसे तो आर्क एक तो AB है
BC भी है, CD है, DE है, EF है और FA है। और इस आर्क को देखो बेटा ऐसे, तो ऐसे इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, मतलब अर्धचांद की तरह। ये बेटा होता है हमारा, जो हमारा आर्क होता है उसे डिनोट करने का ये सिंबल है। मतलब इसे हम जो ये ऐसा जो है इस शेप में, उसे हम आर्क का ही डिनोट करते हैं, आर्क को हम इस शेप में। अब बेटा आपका आता है आर्क के बाद लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब जो हमने आर्क लिया है उसकी बेटा हम लेंथ कैसे निकालें है, लेंथ ऑफ एन आर्क। अब देखिए बेटा आर्क की लेंथ, तो देखिए बेटा जो हमारा आर्क होता है ना, ये वाला AB, इतना AB है, BC है, इसे हम मीजर कर लें, माप लें, तो जो इसकी लेंथ होती है, मतलब A से लेकर जो B तक जो लेंथ है, यहाँ से लेकर A से लेकर B तक जो लेंथ होती है, जो बेटा आपकी देखिए लेंथ मैंने बता दी, जो लेंथ होती है, जो आर्क होता है उसकी जो पॉइंट होते हैं 2 पॉइंट A और B, उसी से तो आर्क बना है, A से B, B से C। जो बेटा हमारी लेंथ से हम मीजर करते हैं, तो देखिए बेटा इसे इससे डिनोट करते हैं, इसे बेटा L, फिर AB। जैसे बेटा हम A से लेके B तक कर रहे हैं ना, तो इसे बेटा हम कर देंगे AB, आर्क की हो गई, तो AB आर्क, फिर उस पर लगा दिया मैंने L। या फिर जैसे मान लो हम B से A तक का भी कर सकते हैं। L का मतलब होता है लेंथ, और ये बेटा होता है हमारा आर्क, मतलब हम आर्क की लेंथ को जो है इस प्रकार से जितनी भी लेंथ है उसे लिख देते L AB आर्क। फिर उसके बाद बेटा आपका आता है सेमी सर्कल। ये आपका सेमी सर्कल क्या है, आधा। देखिए बेटा जो सेमी सर्कल होता है उसे बोलते, मान लीजिए सर्कल है मेरा बेटा, इस सर्कल को अगर मैं बेटा डायमीटर डाल दूं, तो जो डायमीटर होता है वो उस सर्कल को बेटा हाफ हाफ कर देता है, ठीक है ना, आधा आधा। मतलब ये जो पार्ट है वो भी सेमी सर्कल हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये भी बेटा हमारा सेमी सर्कल हो गया। इसके बाद बेटा देखो आपके 2 सेमी सर्कल बन गए। जैसे मान लो मैंने A ले लिया, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। एक बेटा सेमी सर्कल हो गया हमारा ABC, एक बन गया बेटा हमारा ABD। यहाँ पर 2 सेमी सर्कल जो हैं वो हमारे बन चुके हैं। देखो एक बन गया ABC, या बोल लो ACB भी बोल सकते हैं हम। देखो बेटा सब ACB, और एक हो जाएगा हमारा ADB, मतलब 2 हो गए हमारे। ये बेटा हमारे जो हैं ये सेमी सर्कल बन गए। और बेटा सेमी सर्कल के साथ साथ ये बेटा ये हमारा आर्क की तरह भी काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 टुकड़ों में ये पीस हो गए, तो टुकड़े एक पीस हो गया हमारा ACB, एक हो गया हमारा ADB। मतलब इसे हम आर्क भी मान सकते हैं। जो सेमी सर्कल है वो सेमी सर्कल भी है, और ये हमारा आर्क की तरह भी काम कर रहा है। अब बात आई कि इसमें 2 आर्क बनते हैं, एक माइनर आर्क बनता है और बेटा एक आपका बनता है मेजर आर्क। अब देखिए माइनर आर्क क्या है और मेजर आर्क क्या है। देखिए बेटा ये मैंने सर्कल बना लिया, इस सर्कल में ये बेटा जो है आपका एक सेंटर है, और मैंने बेटा यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए। एक बेटा मैंने यहाँ पर A ले लिया, और मैंने बेटा एक यहाँ पर B ले लिया। देखिए बेटा जैसे मान लो मैंने ज्वाइन कर दूं, तो ये बेटा जो है मेरा कोड हो गया। और देखिए बेटा यहाँ से लेकर यहाँ मैंने C ले लिया, ये जो छोटा वाला है ACB, ये बेटा मेरा माइनर आर्क हो गया। और अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूं, तो देखो बेटा ये वाला A से लेकर DB, ये हो जाएगा बेटा हमारा मेजर आर्क। मेजर आर्क का नाम हो गया ADB, और वो होता है बेटा हमारा माइनर आर्क ACB, और जो AB है वो बेटा हमारा कोड है। इसके बाद बेटा आता है कि डिग्री क्या है। देखिए बेटा डिग्री ऑफ एन एंगल। देखिए बेटा देखो बेटा जैसे मेरा एक सर्कल है,
इस सर्कल में यहाँ पर बेटा आपका सेंटर है, और ये जो सेंटर इसमें जो कोड है वो बेटा आप कहीं पर भी डाल सकते। देखिए बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर ओ ले लिया, ये और ये, यहाँ पर मैंने ए ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया, तो देखिए बेटा ये तो बेटा आपका आर्क हो गया, और यहाँ पर जो है वो आपका बनेगा थीटा। मतलब ये है डिग्री ऑफ एन एंगल। जो एंगल होता है उसे हम डिग्री में मापते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद बेटा आपका आता है कॉन्ग्रुएंट आर्क। कि आपके कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या है। देखिए बेटा, अब आपके कॉन्ग्रुएंट आर्क जो है वो क्या होते हैं उसके बारे में देखिए बेटा। कॉन्ग्रुएंट आर्क, देखिए बेटा कि आपके कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होते हैं। देखिए बेटा, मैंने एक सर्कल बना लिया, ये बेटा मैंने सर्कल बना लिया। इसमें बेटा आपसे क्या बोला था कि आपको आर्क बताना है। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पर 2 आर्क ले लेता हूँ। एक ले लिया मैंने ए बी, और देखो बेटा एक मैंने ले लिया सी डी। मैंने बेटा यहाँ पर 2 आर्क ले लिए, और बेटा देखो यहाँ पर आपका सेंटर ओ है। अब बेटा आप इसे जो है ज्वाइन कर दीजिए। ये बेटा मैंने ए से ओ को ज्वाइन कर दिया, ओ से बी को कर दिया, ओ से सी को कर दिया, और ओ से डी को कर दिया। मेरे बेटा 2 आर्क लिए थे, मैंने एक ए बी लिया था और एक सी डी। दिखाना चाहो तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ बेटा, ए बी एंड सी डी। ये बेटा मेरे 2 आर्क हो गए। अब बेटा इसमें बात आई कि मैंने बोला आर्क की बात नहीं की, मैंने बोला कॉन्ग्रुएंट आर्क। सर ए सी और बी डी। देखिए बेटा, मैंने अभी ओनली ए और बी लिया है जो पार्ट कट किए हैं। अब बेटा आई कि इसमें कॉन्ग्रुएंट आर्क कैसे हो रहा है। देखिए बेटा, ये दोनों आर्क जो हैं ए बी और सी डी, ये बेटा आपके तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब ये सेम डिग्री रखें। मतलब इन दोनों की कैसी हो, सेम डिग्री हो। मतलब जो थीटा है वो हमारा सेम हो, मतलब एंगल सेम बनना हो। मतलब जितना यहाँ एंगल बनना हो थीटा मान लो, तो यहाँ पर भी उतने का ही एंगल होना चाहिए। मतलब जितने एंगल से मैंने ये आर्क डाला है उतने ही एंगल से मैंने ऊपर वाला, या जितना ऊपर वाला डाला उतना ही मैंने नीचे वाला, मतलब सेम डिग्री से अगर मैंने है दोनों ये आर्क, तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आर्क है। इसके बाद बेटा आपका आता है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये जो सर्कल है उसका सेगमेंट क्या है, तो देखिए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। देखिए बेटा, जैसे आपके बेटा आर्क थे वो 2 टाइप के थे, माइनर आर्क और मेजर आर्क। वैसे ही बेटा आपके जो ये सेगमेंट होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने एक सर्कल बना लिया, इस सर्कल में बेटा मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ए और बी। यहाँ पर बेटा है आपका पॉइंट ओ। तो बेटा ये जो नीचे वाला है वो आपका होगा बेटा माइनर सेगमेंट, ये जो नीचे वाला है इतना इतना, और जो ऊपर वाला है वो होगा बेटा आपका मेजर सेगमेंट। ये सब पूरा होगा। हाँ बेटा देखो, ये वाला जो पूरा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेजर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये माइनर सेगमेंट है। मतलब जैसे होता है, मतलब माइनर आर्क क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये माइनर सेगमेंट। मतलब माइनर आर्क के जो अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और ये वैसे मेजर आर्क था ना ये वाला, तो उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब उसके बाद आता है कि आपका सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या है। आपका सेक्टर क्या होता है, देखिए बेटा सेक्टर ऑफ ए सर्कल। देखिए बेटा, जो आपका सेक्टर होता है, मैंने बेटा एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में देखिए बेटा ये मेरा एक सेंटर है, यहाँ से और यहाँ से मैंने ये डाल दिया ओ ए बी। ये बेटा मेरा वैसे आर्क बना है ना, मैंने भी बताया था ना, लेकिन जैसे इसमें था माइनर आर्क के अंदर वाला माइनर सेगमेंट, वैसे ही
यहाँ पर थीटा बनता है, इसके अंदर का जो होगा, यहाँ थीटा तो है आपका बेटा, डिग्री तो है, इसके अंदर का जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे सेक्टर। सही है ना। अब ये भी जो सेक्टर होते हैं वो बेटा आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है माइनर सेक्टर, है ना। लेकिन देखो बेटा, इसमें जो भी है सेक्टर में हमेशा एक ही लगाते हैं, ओनली सेक्टर। ये ओनली सेक्टर हो गया। अदर मान वो बेटा यही बनेगा, नीचे ही बनता है, ऊपर नहीं बनता सेक्टर। जो एंगल है वो हमेशा नीचे ही बनेगा, कहीं पर भी बन जाए। जैसे मान लो यहाँ पर बना है, आप लो सेंटर है ये, इधर डाल लो, तब भी ये आपका माइनर सेक्टर है, सॉरी सेक्टर है, मतलब यहाँ ओ ए, यहाँ पर आपका थीटा है, मतलब ये जो ओ ए भी है वो बेटा आपका सेक्टर है। क्या है ये? हाँ, कहीं भी डाल दो, ऊपर नीचे सेक्टर ही बनेगा हमारा। और सर ये माइनर को नीचे ही रहता है। हाँ बेटा, क्यों सर? इसमें अब इसके बाद आता है बेटा क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। अब देखिए बेटा, आपका जो क्वाड्रेंट है वो क्या है, तो मैंने लिख दिया बेटा क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। जो बेटा क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट देखो बेटा, सेमी सर्कल का मतलब होता है 2 पार्ट और क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 पार्ट। तो देखो बेटा, जैसे मैंने 2 डायमीटर डाल दिए, एक बेटा ये फर्स्ट डायमीटर मैंने डाल दिया ए बी, और बेटा मैंने एक सेकंड डाल दिया डायमीटर सी डी। तो इससे बेटा हमारे 4 पार्ट में ये बट जाता है। आप कोई सा भी एक क्वाड्रेंट ले सकते हैं, चाहे ये क्वाड्रेंट, बेटा 4 क्वाड्रेंट मेरे बन चुके हैं, 1 2 3 4। आप इनमें से कोई सा भी एक क्वाड्रेंट ले सकते हैं।